बापूजी। बापूजी, आपकी जो वीडियोस लास्ट आई थी उसमें दो तीन प्रश्न मुझे आपसे पूछने हैं। पहला प्रश्न ये कि जैसे आपने कहा कि अब बेहद की 9 लाख आत्माएं ही बचेंगी और वो भी किसी का शरीर नहीं बचेगा, सिर्फ अब आत्माएं बचेगी और बेहद की 9 लाख आत्माएं बचेगी। मुझे पूछना था कि G2 से जो आई हुई आत्माएं हैं या जो 33 कोटि देवी देवता है, वो भी इस काल अग्नि में 100 कला की जो काल अग्नि होगी उसमें भस्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये था बापूजी आपसे कि जिनको आपने वरदान दिए हुए हैं, जैसे कि आपने पहले किसी सभी कुछ आत्माओं को वरदान दिया था कि आप कोई भी दो मुक्त होने वाली आत्माओं को जीवन मुक्ति में लेकर जा सकते हैं। तो जिनको आपने ऐसे वरदान दिया था, क्या वो जो दो आत्माएं, किन्हीं भी दो आत्माओं को मुक्ति से वो जीवन मुक्ति में लेकर जा सकेंगे, तो क्या वो आत्मा इस काल अग्नि से बच सकेगी? दूसरा प्रश्न ये था। और तीसरा प्रश्न ये था कि जो 33 कोटि देवी देवता जो ऊपर के 33 कोटि विमान में बैठ चुके हैं, तो जब काल अग्नि होगी तो क्या उनका क्या होगा? कि हम कहते हैं कि हमें निराकारी स्टेज धारण करनी है और निराकारी स्टेज का अभ्यास भी बढ़ाना है। तो आत्म स्वरूप में रह के जब हम निराकारी स्टेज को कैसे धारण कर सकते हैं, निराकारी स्टेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, एक आप इसके लिए थोड़ा-सा हमें गाइडलाइंस दीजिएगा। और ये निराकारी स्टेज हमारी कब बनेगी? जैसे अभी आपने वीडियो में बताया था कि हम कर्मातीत, भावातीत हो जाएँगे, उसके बाद आत्म स्वरूप धारण करके निराकारी स्टेज धारण करेगी। तो निराकारी स्टेज का कैसा अनुभव होगा? यदि आप इसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकें तो बताइएगा। परम शांति बापूजी। परम शांति। देखो, जो अब लेटेस्ट जो डिसीजन है, कोई ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये हमेशा सूक्ष्म जगत में जो सर्जन करता है वो विसर्जन करता है। तो मल्टीवर्स का मालिक के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, इसलिए उसका क्रिएटर का भी क्रिएटर माना मल्टीवर्स वालों का ग्रैंडफादर, वो 100 कला की काल अग्नि पैदा करके पूरे मल्टीवर्स को जलाकर भस्म कर देगा। तो उसके अंदर 100 कला तक की आत्मा है, तो वो जलाकर भस्म कर देगा। वो उसका डिसीजन है, क्योंकि उसको समझ में आया कि ये जो है दूसरे मल्टीवर्स इतने अच्छे हैं, मल्टीवर्स कि आज तक जब से भी सर्जन हुआ है उसका क्रिएशन उसने किया है, ग्रेट मल्टीवर्स के मालिक ने। तो वो कभी खराब नहीं हो। तो उसका ये 2 बार विसर्जन करके तीसरी बार सर्जन किया है, तो भी इतना 5 तत्वों की दुनिया बन गई और मृत्युलोक बन गया। इतना हालत खराब हुआ, मृत्युलोक में लोग हालत खराब होते हैं। तो ब्रह्मांड तो प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये हालत है उसने, जब ये सब उसका रिकॉर्ड उनको दिखाया गया सब कुछ। तो फिर उसने ये डिसीजन लिया कि भाई मेरे को तो अब ये रखना ही नहीं है, दोबारा सर्जन करना नहीं है, उसको बिल्कुल एब्सॉर्ब करके खत्म कर देना है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं चलता। और दूसरा जो होता है, जो आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद एक कंडीशन पे होता है। मैंने पहले बोला हुआ है कि जो बेहद के ज्ञानी, बेहद के विश्व कल्याणी, बेहद के विश्व सेवाधारी जो आत्माएं हैं, उनको ही आशीर्वाद फलीभूत होगा। नहीं तो अंत में कर्ण की तरह उसको आशीर्वाद भी कुछ भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी बेहद के ज्ञानी बन गए, मगर बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी नहीं बने। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साधारण, हमने कई बार समझाया भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देके, कि भक्ति मार्ग में भक्ति करने वाले जो सच्चे भक्त होते हैं, वो भी इनकम का 10% मंदिरों में दान करते हैं। तब इतने करोड़ों के मंदिर कितने बने हुए हैं, गांव गांव में हर मंदिर है। भले उसने मुसलमानों ने सभी
हजारों लाखों मंदिर तोड़ के उसको मस्जिद बना दी गांव गांव में। फिर भी वो आज भी दोबारा मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने बोला तुम तो ज्ञानी हो, भक्ति मार्ग से भी ज्यादा तुम्हें तन मन धन समय लगाना चाहिए। मगर जो 10% से कम समय लगाते हैं तो वो भक्ति मार्ग से भी गए गुजरे हैं। तो ये बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप का डिसीजन है कि ऐसे बच्चों को ना कोई वरदान फलीभूत होगा। हाँ, गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो मिलेगी, गिफ्ट तो मैंने दिया है तो वो गिफ्ट मिलेगी, मगर वो गिफ्ट नहीं देगा, सिर्फ मेरी गिफ्ट रहेगी। और ऐसे बेहद की आत्मा भी होगी, कोई भी बेहद की आत्मा भी होगी, अगर उसने विश्व कल्याण के कार्य में अपना तन मन धन समय कम से कम 10% नहीं लगाया है, तो वो ऊपर जाके भी बेहद के विमान में बैठने से पहले एक अभी नया उसने रूल निकाला है कि बेहद के विमान में बैठने से पहले बेहद की कला का पावरफुल एक वायुमंडल वाला एक गोला होगा, उसमें ऐसी आत्माओं को वो मुक्त कर देगा जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो जो गीता में कहते हैं अपने लिए जीते हैं वो जानवर है, जब गीता में कहा दिया है कि जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं है, विश्व सेवादारी नहीं है, ज्ञानी है मगर योगी भी हैं, अपने लिए तो परम शांति के वाइब्रेशन करेंगे, मगर ज्ञान दान महादान करने के लिए, क्योंकि ज्ञान दान महादान करने के लिए धन की जरूरत होती है और विश्व कल्याण के लिए धन की जरूरत होती है, तो वो धन 10% भी नहीं दिया, 90% तो अपने लौकिक परिवार के लिए यूज करे, कौन मना करता है, मगर 10% भी नहीं किया। तो ऐसी आत्माओं को वो बेहद का आकारी बाप उसको मुक्ति दे देगा, ऐसी आत्माओं को मुक्ति दे देगा, भले वो बेहद की रचना हो। क्योंकि हद में भी अगर कोई लौकिक बेटा भी अपने परिवार के लिए अपनी ड्यूटी नहीं करता तो हद के अंदर भी जो उसके माँ बाप होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में उसको राइट्स नहीं देते। हद में भी ये कायदा है, तो बेहद में भी उसके पहले से कायदा उसने बनाया हुआ है, पहले से कायदा है उसने बनाया हुआ है। कई बार जब से भी आश्रम बना तब से मैं भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देता हूँ, मगर यहाँ आने वाले बच्चे ज्यादातर बच्चे कुछ भी करते ही नहीं है, बस ज्ञान लिया, बस चिल्लाना शुरू किया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या, जो कुछ करते नहीं है ऐसे ज्यादा चिल्लाते हैं। और जो कुछ करने वाली आत्माएं हैं थोड़ी कुछ, वो चुपचाप कुछ चिल्लाती नहीं है, जो कुछ नहीं करते वो ज्यादा चिल्लाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपनी ड्यूटी भी नहीं की है विश्व कल्याण के काम में, तो ऐसी आत्माओं को पावर भी नहीं मिलेगी, काल अग्नि में जलेगी, ऐसी आत्माएं काल अग्नि में जलेगी और उसको हेल्पलाइन नहीं मिलेगी क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। और जिन्होंने ड्यूटी नहीं की विश्व कल्याण के कार्य में, जो विश्व सेवादारी नहीं बना, तो फिर उसको हेल्पलाइन भी नहीं मिलेगी, पावर भी नहीं मिलेगी। जल के फिर आत्मा जब वो ऊपर जाएगी वो आत्मा, तब वहां उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ऐसी आत्माओं को जिन्होंने ड्यूटी नहीं की है, ऐसी आत्माएं जब ऊपर जाएगी तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। विमान में बैठने से पहले बेहद के विमान में वही बैठेगी जो विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवादारी। तो विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी आत्माओं की लिस्ट में ऐसी आत्मा नहीं आती। लिस्ट में आने के लिए भी कम से कम 10% चाहिए, और बेहद के विश्व कल्याणकारी से आगे चलना है 10% से आगे, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, कम से कम 60% त्यागी तपस्वी होंगे तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कम से कम। इससे आगे फिर भी नंबरवार हो जाएगा, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, मगर ये तो उसके बाप ने, बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने ये नियम कायदा कानून पहले से बनाया हुआ है, भक्ति मार्ग के आधार से। ये भक्ति मार्ग के आधार से उसने बनाया कि ऐसे बच्चों की क्या जरूरत जो विश्व कल्याण नहीं कर सकते, अपने लिए जीने वाले जानवर हैं,
ऐसे जानवरों को क्या करने का, फिर उसको मुक्ति दे देने की। इसलिए कायदा उसने बनाया हुआ है। और बेहद के विश्व के मालिक वही बनेंगे, बहुत त्यागी तपस्वी होंगे, ऐसे बच्चे ही बनेंगे। साधारण आत्माएं क्या बनेगी? ये सब परम शांति। जो आत्माएं आज ज्ञान में, ज्ञानदान महादान करने में सहयोगी है, मगर वो 100 कला से कम वाली आत्मा है, वो बेहद की भी नहीं है, साधारण आत्मा है, तो भी उनको अंत में जब महाकाल प्रलय में काल अग्नि से हेल्पलाइन मिलेगी, उसको काल अग्नि में जलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को सेव कर देगी, पावर मिल जाएगी। उसको भी 100 कला की पावर मिलेगी, भले वो 100 कला की पावर में डाइल्यूट हो जाए, मगर उसको काल अग्नि से जलने का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। तो वो सहयोगी आत्माओं को बहुत हेल्पलाइन मिलेगी, जो सहयोगी है वो। अंत में सहयोगी को भी 100 कला नहीं 200 कला की पावर मिलेगी, भले वो अंदर 200 कला में मुक्त हो जाएगी, मगर सहयोग का फल मिलेगा कि इसको काल अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। देखो, जो 33 कोटि देवी देवता है वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे 198 करोड़ साल पहले। मैंने पहले भी कई बार बताया है। और वो उसकी जो रचयिता है, इन्होंने ये ब्रह्मांड में भेजने के लिए निराकार 33 कोटि मतलब 33 करोड़ निराकार आत्माओं को हमारे ब्रह्मांड में भेजा था। और वो तभी भेजा था, वो 2 कला की थी आत्माएं, और 2 कला की आत्माएं 198 करोड़ में काफी पावर लूज कर गई है। किसी ने 1% पावर लूज किया है, किसी ने 8% पावर लूज किया है। तो अभी कई 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माएं, किसी में आधा % पावर है, किसी में 1% पावर है। तो अब समझ जाओ कि 100 कला के ये ब्रह्मांड महाकाल प्रलय में आदि कला 1 कला वाली आत्माओं का क्या होगा। जब 100 कला वाली आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तो 100 कला से नीचे वाली आत्माएं तो सभी, जो चाहे कोई भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा जितनी भी धरती पर है, सूक्ष्म में भी है, क्योंकि सूक्ष्म से आई है। कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है 25-30 कला की, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई है 40 कला की आत्मा है, वो भी डाइल्यूट हो जाएगी। 100 कला से नीचे वाली सब आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी। केवल बेहद की आत्मा 9 लाख ही बचेगी, जो पहले से ही, ये छोटू राम ने पहले से ही प्लान बनाया था। सबसे पहले यही बात थी, सबसे पहले बेहद के विश्व के पीएम ने भी यही बोला था, केवल ये मल्टीवर्स को वाइंड अप करके 9 लाख जो बेहद की आत्माएं, जिनके अंदर बेहद की कला का पावर है, वो ही बचेगी। सीधी बात है, बाकी कोई नहीं बचेगा, मल्टीवर्स में कोई भी नहीं बचेगा, और मल्टीवर्स पूरा वाइंड अप हो जाएगा। बाकी रही निराकारी आत्माओं की बात, तो आत्मा जब नष्टो मोह होती है, तब नष्टो मोह स्मृति लब्धता बनती है। और किसी भी मोह है तो फिर वो आत्मा निराकारी नहीं बनेगी। अंतिम समय में निराकारी बनेगी, तब आत्मा शरीर से सीधी निकल जाएगी, जो भावातीत बनेगी, भावनाओं से परे जाएगी, तो वो त्रिगुणातीत बनेगी, सतो रजो तमो से भी परे चली जाएगी, और फिर अंत में कर्मातीत बनेगी। और कर्मातीत बनेगी तो आत्मा एकदम निराकारी बनेगी अंतिम समय में। और निराकारी आत्मा है, चाहे साकारी है चाहे आकारी है, वो आत्मा निराकारी बनेगी, तो वो जो बेहद की है तो सीधी बेहद के विमान में बैठ जाएगी। निराकारी आत्माओं को निराकारी पुरुषार्थ करना है, निराकारी स्टेज का पुरुषार्थ करना है। तो आत्मा एक बिंदी स्वरूप है, जो बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट में आत्मा रहती है। तो निराकारी स्टेज का तुम योग करो, निराकार का योग करो, निराकार से निराकारी कनेक्शन, मगर वो कनेक्शन जल्दी नहीं होगा, वो कितना भी पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो हम ब्रह्मास्मि वाला हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है। तो निराकारी स्टेज का अनुभव करने के लिए निराकारी स्टेज जल्दी नहीं होती, इसलिए व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण करो, फिर अंत में निराकारी स्टेज हो जाएगी। अंत में होगी निराकारी स्टेज, आत्मा
एकदम निकल जाएगी शरीर से और फिर अपने विमान में बैठ जाएगी। इसलिए डायरेक्टली निराकार का जो योग में जाते हैं इनको फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लगता नहीं योग। इसलिए व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, लाइट स्वरूप, दिव्य स्वरूप, पूरा बॉडी लाइट का है, पूरा बॉडी लाइट का है, वो ज्यादा अनुभव जल्दी होगा। और बेहद के बाप में चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे, अंत में निराकार होगा। अगर डायरेक्ट निराकार करने जाओगे तो नहीं अनुभव होगा, फ्रस्ट्रेट होगे, ज्ञान छोड़ दोगे, योग छोड़ दोगे।